कोशिश कर रही है जिज्ञासा। सबसे बड़ी चीज भ्रमित करने का प्रयास है, अपने प्रतिद्वंदी को भ्रमित करके प्रहार करने का प्रयास है उनका। तो फेंट अटैक बहुत महत्वपूर्ण होता है मुक्केबाजी में, और ऐसे कुशल प्रयास एक कड़े अभ्यास के बाद ही आते हैं। थोड़ा सा धीमा जरूर हुआ है ये मुकाबला, दूसरा राउंड चल रहा है। दूसरे राउंड में जो तेजी दिखनी चाहिए थी, 70 से 75 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला है, तो उस मुकाबले में 10 सेकंड लास्ट शेष है दूसरे राउंड की समाप्ति में। प्रयास अच्छे, शेल गार्ड रखना चाहिए था, यहां पर थोड़ी सी चूक हुई जिसका नुकसान उनको हुआ। पीछे ना हटे जिज्ञासा, साइड स्टेप ले, और ये इसी के साथ ये राउंड समाप्त हुआ। आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे, समझाएंगे दोनों इंडिया टीम के प्रशिक्षक। छोटो लारा की भी बात करें तो महिला टीम के सीनियर एलिट टीम की सदस्य हैं, वो प्रशिक्षक हैं छोटो लारा, और स्वयं भी बहुत अच्छी मुक्केबाज रही है। स्टेट जैम के साथ आगे बढ़ती हुई लगातार प्रहार क्षमताओं को प्रदर्शित करती हुई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली की ये मुक्केबाज। शैल गार्ड रखा, बहुत अच्छा, अपने प्रतिद्वंदी के मुक्कों से अपने आप को बचाया। रणनीति बहुत अच्छी, प्रहार करे, प्रहार करने के साथ साथ अपनी आत्मरक्षा भी करे। यहाँ शैल गार्ड हटा और वही सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। स्टेट जैम पूरी तरह से टारगेटिंग में लैंड हुआ। और सबसे बड़ी चीज, सिंगल हैंड अटैक नहीं है, डबल पंचेस का प्रयोग कर रहे हैं, करेक्ट जरूर होगा। तो ये रणनीति ही इस्तेमाल करनी चाहिए। लेफ्ट हैंड उनका लीडिंग हैंड और राइट स्कोरिंग पूरी तरह से टारगेट एरिया पे लैंड हुआ, माथे से लेकर के नाभि तक का टारगेट एरिया। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेट पंचेस का प्रयोग कर रही हैं और पूरी तरह से टारगेट एरिया पे लैंड कर रही है अपनी कॉर्नर के बाद। शैल गार्ड अब रखा, शैल गार्ड रख के वीव करके बाहर हो तो ज्यादा अच्छा होगा। रेड कॉर्नर इस समय इन लोगों ने बाधित करने से कोई लाभ नहीं होगा, आपको प्रहार क्षमताओं को स्वरूप प्रदान करना होगा, क्योंकि समय अवधि बहुत कम है। तीसरा राउंड है और तीसरे राउंड में मात्र 1.5 मिनट से भी कम समय का खेल रह गया है। स्टैंडिंग पोजीशन में खेलना बहुत ही नुकसानदायक। फाइनल मुकाबले चल रहे हैं और ये कोशिश, अगर हम बात करें तो मुक्केबाज दोनों अच्छे हैं, अनुभवी हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का अनुभव है, मगर चूक एक कर रहे हैं, बार बार क्लोज डिस्टेंस पर जाने के बाद हुक और अपर कट प्रयोग करना चाहिए क्लोज डिस्टेंस पर, वो ना करके क्लींच कर रहे हैं, वो नियमों का उल्लंघन माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, एक भी अपर कट अभी तक देखने को नहीं मिला है। और माइकल टायसन जो लेजेंड थे बॉक्सिंग के, अपर कट उनकी फेवरेट था, और यहाँ पर दरकार उसी कट की, लेकिन अभी तक देखने को, इस बार ये स्ट्रेट जेब के लिए गई जरूर। क्या पॉइंट मिलेगा, मिलना चाहिए। ये है ब्लू में दीपिका। अब लगभग बस समाप्ति की घोषणा होने वाली है, देखना होगा आखिरी क्षणों में। और इसी के साथ तीसरे राउंड के 3 मिनट का जो निर्धारित अवधि है उसकी समय समाप्ति की घोषणा। बहुत बढ़िया, जो पहला राउंड था, दूसरा राउंड था, वहां अटैक किया, और तीसरे राउंड में ऐसा लगा था कि जितने पॉइंट बटोरे जाने चाहिए थे, दोनों ही खिलाड़ी वहां पर थोड़ी सी सुस्त नजर आई। थोड़ा सा जितना तेज मुकाबला होना चाहिए था तीसरे राउंड में, उतना तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कोशिश यहाँ पर रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की। राउंड में मैंने जैसे बताया था कि जो रणनीति उसको इस्तेमाल करनी चाहिए वो पूरी तरह से पूर्ण करी। लॉन्ग रेंज का फायदा उठाया, स्टेप बैक लिया, शेल गार्ड रखती थी, तो यहाँ पर खेल कौशल बहुत अच्छा है। देखना होगा, निर्णय की घोषणा कुछ ही क्षणों में होगी। बिल्कुल रेड कॉर्नर के मुक्केबाज ने इस मुकाबले को जीत लिया है, अपने पक्ष में किया है। जिस तरीके से खेल कौशल की उससे उम्मीद थी, उस खेल कौशल को पूर्णतः सफलताओं में परिवर्तित करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की ये भोपाल की छात्रा जिज्ञासा राज, तो जिन्होंने इस मुकाबले को स्वर्ण पदक में परिवर्तित करते हुए अपने नाम किया है। बहुत ही हरकत, ये देखिए प्रहार क्षमता है किस तरीके से रही। स्टेट जैम के साथ आगे बढ़ने का प्रयास था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली की मुक्केबाज का, मगर वही लैंड नहीं हुआ क्योंकि प्रतिद्वंदी भी सूझबूझ वाली थी। और यहाँ नारो BFI क्वालिफाई, आईबा क्वालिफाई स्टार 1 अंतरराष्ट्रीय रेफरी है नारो।